नमस्ते दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे पढ़ेंगे कुछ नवोदय विद्यालय के मैथ्स। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या है, यदि इतना डिवाइडेड बाय इतना इक्वल टू इतना है तो इतना डिवाइडेड बाय इतना तो बराबर है। देखिए सेम डिजिट है, इसको एग्जाम में डिवाइड मत करिएगा नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वही सिर्फ नंबर है, बस पॉइंट का है। तो उसको समझिए पहले, जैसे कौन 17576 डिवाइडेड बाई 26 इक्वल टू कितना है 676। तो और क्या पूछा है हमको, 17.76 डिवाइडेड बाई 2.6 कितना होगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, समझिए इसको। तो कॉन्सेप्ट होता है जो पॉइंट का होता है कि बोलता है इतना है, उसमें पॉइंट लग जाए तो कैसे। देखिए जब मान लीजिए एक ही साइड पे है, मान लीजिए ये भी है ये भी है, मान लीजिए इधर से 3 जा रहा है इधर से 2 जा रहा है, तो इस केस में हम लोग करते हैं इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं। और अगर मान लीजिए कि ये इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो हम लोग प्लस करते हैं, हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो एक एक इस साइड जा रहा है और दोनों एक साइड जा रहे हैं, तो कौन सा होगा, माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो अब देख रहे हैं कि क्या है, 676 है, 676 है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर 676 है। तो अब देखिए इसका एक घटेगा, ठीक है, 3 में से यहाँ पे 2 जा रहा है और यहाँ पे 1 जा रहा है, देख रहे हैं। तो एक का होगा, यहाँ पे एक होगा, एक इस साइड 67.6 आ जाएगा, 67.6 आ जाएगा, जो आएगा दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 480 के 4% का मान है। देखिए 480 बताया था, 480 जितना दिया है 40 अपॉन 100, क्यों, क्योंकि प्रतिशत निकालना है इसलिए 100। अब देख रहे हैं एक से जीरो जीरो कट जाएगा, एक जीरो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो 48 इंटू 4 जो आ जाएगा, इसको एकदम आसान तरीके से करेंगे, इसको जैसे 48 को 50 मान लेंगे और 50 सॉरी 4 क्या कितना होगा, 50 इंटू 4 200। और देखें कितना अधिक लिए हैं, 2 टू उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, तो 8 हम लोग उसमें कम कर देंगे, 200 माइनस 8 192। तो आंसर क्या देगा हम लोग का 192, जो आपका दिया है ऑप्शन 3 में। समझ गए होंगे। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। एक सेल फोन 2500 रुपये में खरीदा गया तथा इतना रुपए में बेचा गया, प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए पहले देखते हैं, इसको घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 500, 250 आ जाएगा। और कितना लिया था उसके, 2500 में लिया था, इंटू 100 कर देंगे, प्रतिशत है। देख रहे हैं दो जीरो से दो जीरो कट गए, दो जीरो से दो जीरो कट गए। और अब देख रहे हैं कि 25 से ये 10 बार में चले गया, तो हम लोग का 10% आ गया, 10% आ गया, जो आपका ऑप्शन है 3 वाले में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 3900 रुपये हो जाता है। देखिए मूलधन, मूलधन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मूलधन मतलब आपको बताया था मैं, मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन प्रिंसिपल, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसको दिया है, तो मान लीजिए मूलधन मान लीजिए यहाँ पे कि 100 मान लीजिए, मूलधन यहाँ पे 100 मान लीजिए। अब देख रहे हैं कि SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होता है, PRT अपॉन 100, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि प्रिंसिपल 100 मान गए, प्रिंसिपल यहाँ पे 100 मान गए, रेट कितना है 10, और टाइम कितना है 3, टाइम 3 है, अपॉन 100। देख रहे हैं इससे इससे कट गया 100, कट गया 30 हुआ, 30 रुपए। तो अब देख रहे हैं कि इसका 100 रुपए हो गया। अब इसमें देख रहे हैं यहाँ पे 100 है, 100 है, तो यहाँ पे 130 हो जाएगा, 30 यहाँ 30 रुपए है, 30 रुपए प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये मिश्रधन है
और ये मूलधन है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसका मान कितना दिया है, 3,900, 3,900। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसका ये इंटू ये इसका 30 गुना है, ये इसका 30 गुना है, तो फिर अगर हम इसमें भी 30 गुना कर दें तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका 30 गुना करेंगे तो कितना होगा, 3,000 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन दिया है 2 वाले में, जो आपका ऑप्शन दिया 2 वाले में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, इतना देखिए 6 का नंबर लिख देता हूँ पहले, 6, 9, 13 पैटर्न है, और आप सॉल्व करते हैं इसको, 24, 31, और इसका पूछा है, इसका यहाँ पे पूछा है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इसका +3 है, उसके बाद ये +4 है, फिर इसमें +5 है, फिर इसमें +6 है, फिर इसमें +7 है। तो इसमें क्या होगा, इसमें +8 होगा, कितना जाएगा, 39 आ जाएगा। 39 3 वाले में आंसर आ गया, ठीक है, समझ आ रहा। अब चलते हैं, हमको इतना जानना था 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या है। देखिए कौन कौन संख्या पे लिख लेते हैं, 8, 0, 3, 9, 5। मैं आपको बताया था बिगेस्ट कैसे करते हैं, सबसे बड़ी पहले, उसके बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ऐसे ऐसे करते 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 हैं। तो देखिए अगर पहले इसको बना लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं 98530। लेकिन कह रहा है कि विषम संख्या, विषम मतलब ऑड, विषम नंबर ऑड, जो मतलब ना तो 2 से ना कटे, ना 4 से, ना 6 से, ना 8 से, ना 0। यूनिट प्लस ये नहीं होना चाहिए, ये यूनिट प्लस ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे विषम संख्या है। अब आप देख रहे हैं कि अगर 983 है, तो यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है, 0 आ रहा है इसके मतलब वंस प्लेस पे। तो हम लोग अगर 3 इसको इधर करते हैं और 0 इस साइड करते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, 98503। तो ये हो गया एक विषम संख्या ऑड नंबर, जो आपका आंसर है 9850, ठीक है। और अब देख रहे हैं कि ये भी आंसर दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा, ये आपका सी गलत हो जाएगा, क्योंकि जल्दीबाजी मत कर दीजिएगा, क्योंकि पूछा है कि विषम संख्या भी बनाना है, बिगेस्ट से नहीं बनाना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या 29 तथा 38 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, मतलब उसके लिए कौन सा सच है। लेकिन दोनों अभाज्य संख्या हैं, नहीं, क्योंकि 38 कट जाएगा यहाँ पे, दोनों 9 की गुणवत्ता नहीं, सिर्फ 38 है, 29 तो नहीं है। और देखिए दोनों सहभाज्य हैं, देखिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब क्या होता है, को प्राइम, को प्राइम मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है, सिर्फ 1 होता है। तो आप देख रहे हैं कि 29 तथा 38 जो है, इसको आपको HCF निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताऊंगा। अगर मान लीजिए वो दोनों नंबर दिए हैं और उसमें से कोई भी एक प्राइम नंबर हुआ तो वो HCF होगा, लेकिन उसका ये भी देखना है कि जो दूसरे नंबर है वो उससे कटनी नहीं चाहिए, तभी इसका फॉर्मूला है। 2938 देख रहे हैं कि 2932 कट जाएगा, लेकिन 29 यहाँ पे मतलब प्राइम नंबर है। तो और यहाँ पे देख रहे हैं 2938 की टेबल 29 नहीं आता है, तो इसका HCF 1 ही आएगा, इसका HCF 1 आ जाएगा। तो ये इसके लिए सत्य है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, 3 वाला हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, रमेश को घर से बिजली लगाने के लिए बिजली के इतना मीटर तार की आवश्यकता है, उसके पास केवल 16.3 मीटर है बिजली का तार है, उसे इस काम के लिए और कितने तार खरीदना पड़ेगा। अब आप बोल रहे होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा, लेकिन आप देखिए इसमें सिर्फ सिंपल माइनस करना है। कैसे, कि इतना आवश्यक है और उसके पास इतना है, उन लोगों को फाइंड करना है, तो फाइंड में क्या होता है, माइनस है, माइनस। तो देखिए 20.2 आ जाएगा, 20.2 मीटर। देख रहे हैं, बस सिर्फ माइनस करना है, सिर्फ माइनस करना है। अब देखिए
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की इतना गुनी है, यदि उसका परिमाप 56 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। देखिए, एक आयत है, आयत मतलब रेक्टेंगल, सब पता होगा आपको। उसकी यहाँ पे सब सेम होता है, अपोजिट। कह रहा है कि उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई को मान लीजिए एक्स मान लीजिए, चौड़ाई को एक्स मान लीजिए, चौड़ाई को एक्स मान लीजिए। कह रहा है कि जो मतलब चौड़ाई है वो उसके मतलब जो लंबाई है उसकी इतना गुनी है, तो एक्स कितना हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 5/2 लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन है ये, इम्प्रॉपर चेंज करें तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो इसका कितना हो गया, 5/2। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे 5x/2, ठीक है, ये हो जाएगा। देख रहे हैं, अब इसको आप परिमाप कितना था यहाँ पे, पेरीमीटर, पेरीमीटर यहाँ पे कितना था, पेरीमीटर बराबर कितना था, 56, 56, 56। पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। तो देख रहे हैं यहाँ पे समझिए, 2 × L + B, ठीक है। अब देखिए 2 है इंटू लेंथ कितनी थी, 5 × 2, 5x/2। और इसके हम लोग की मदद से x है तो x/1 लिख सकते हैं ना। तो अब देख रहे हैं इसको, 2 इंटू कितना हो गया, 7x/2 हो गया, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 2 कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7x हो जाएगा, 7x। तो अब देख रहे हैं कि 7x = 56 हो गया, 56 यहाँ पे दिया हुआ है, 56 मीटर दिया हुआ है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 से कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 8, x बराबर 8। बोला है कि क्षेत्रफल निकाल लो, तो देखिए इसका कितना आ गया, 8 आ गया, और इसका जब निकाल लेंगे तो इसका कितना आ गया, 20 आ गया, इसका 20 आ गया, ठीक है। तो देख रहे हैं कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बताया था, एरिया क्या है, L इंटू L इंटू बी, L इंटू बी, ठीक है, ठीक है। इसकी यहाँ पे कितनी थी, 8, 8 थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कितनी थी, 20 थी। क्या होता है, L इंटू बी, 8 × 20, 8 × 20 कितना आ जाएगा, 8 × 20 इक्वल टू 8 × 20 इक्वल टू 160, 160, 8 × 20 160, ठीक है। अब चलते हैं, आज क्लास यहीं तक, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।